माय फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। चलिए बात करते हैं पिछले कल की और आज की और आने वाले हफ्ते की। आने वाले हफ्ते के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन कल के बारे में फिलहाल हम शुरू करते हैं। अ, उससे पहले आज फ्राइडे है, 17 तारीख। ठीक है, 17 नवंबर। कल 16 तारीख निफ्टी ने जो है 19,765 पे क्लोज किया, जबकि उसने हाई बनाई थी 19,875। मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ कल वाला, आप ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, अगर निफ्टी लो ब्रेक करेगा, पर हो सकता है कि आधी तेजी वो खत्म कर दे बंद होते होते। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल जो है हम एक गैप डाउन से ओपन हो सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा इधर तेजी मत करिएगा, थोड़ा डिप आने दीजिए। और उसके बाद आपको देखा आपने, मैंने कल आपको लाइव मार्केट में जब 850 के आसपास निफ्टी निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तब मेरा ये मानना था कि आधी तेजी मार्केट खत्म कर देगा। उसके बाद में उसने इंट्राडे हाई भी ब्रेक किया। जो हमारा पिछला वाला हाई था 849 का, पहले वाला हाई क्या था 20,222, उसके बाद में जो हाई बनाया 19,849। और कल जो है उसने वो इंट्राडे हाई ब्रेक किया, 875 का हाई बनाया। और तब जो है, तभी भी मेरा उससे पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, लेकिन मेरे वीडियो के बाद में 875 तक गया। और उस वक्त मैंने मेरे ग्रुप में ये मैसेज डाला था कि ये निफ्टी जो है ऊपर के लेवल सस्टेन नहीं करेगा, अब यहाँ पे बिंदास शॉर्ट पोजीशन लीजिएगा। और मैंने मेरे कल के वीडियो का हेडिंग भी यही लगाया था कि बाय बाय पुट्स ऑफ 19,800 नवंबर। ठीक है, अब जिन्होंने लिया होगा उनको बम्पर प्रॉफिट हुआ होगा। बम्पर तो नहीं कह सकते, पर अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। और मैंने ये भी कहा था कि आधी तेजी ये खत्म कर देगा, तो उसने कल आधी तेजी बंद होते होते खत्म कर दी। 10 मिनट में उसने 100 पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, भले उसने कल हाई बनाई, लेकिन वो वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, वहां से नीचे आ गया। अब कौन कौन से लेवल जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। ठीक है, हम जो है कैलकुलेशन वाइज देखते हैं। फिलहाल हम जो है 875 की ही हाई को हाई मानते हैं जो उसने कल बनाई, और 18,837 जो उसने पिछली बार लो बनाई थी। तो उसके डिफरेंस का अगर हम 23.6% निकालते हैं, तो निफ्टी फिलहाल शुरुआत में यहां तक गिर सकता है, 630 तक। निफ्टी के लिए 630 का लेवल एक सपोर्ट का काम कर सकता है आज के लिए। ठीक है, 19,630 सपोर्ट। अगर मानो किसी रीजन से मार्केट ने 19,630 के नीचे ओपन किया, या फिर वो इंट्राडे में ये सपोर्ट को तोड़ दिया, अग्रेसिव बाइंग में मत आइएगा। क्योंकि मार्केट जो है हो सकता है कि 32%, सॉरी 38.62% को रिट्रेस करने जावे। ठीक है, अगर वो हम अगर कैलकुलेट करें तो उसका लेवल कौन सा आता है। उसका लेवल आता है 19,478। ठीक है, फिलहाल हमारा टारगेट यही है। वर्स्ट केस में, वर्स्ट में कह रहा हूं, वर्स्ट केस में जो है मार्केट 50% तक जा सकता है, यानी कि 19,356, जो कि मैं आपको पहले भी कहा था कि 19,300 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पर। ये वाला लेवल, अगर ये वाला लेवल ब्रेक हुआ तो मार्केट जो है 148 तक गिर गिर सकता है, जो 61.8% से भी नीचे का होगा। तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट अब अगर ये मार्केट ने करेक्शन पकड़ा है तो ये 350 तक जाएगा, या 350 को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोज देगा। तो फिलहाल जो है हम ट्रेंडिंग हम ट्रेंड लाइन सपोर्ट के हिसाब से चलेंगे।
अगर आज किसी रीजन से 630 के ऊपर, 630 को टेस्ट करके उसके ऊपर क्लोज देता है, तब भी जो है आप लॉन्ग मत होइएगा। मेरा जो मतलब मैं जिस टारगेट को एम कर रहा हूँ वो है 19,480 से लेके 500 का। ये मैंने आपको कल भी कहा था। ठीक है, तो 19,500 के आसपास निफ्टी आना चाहिए। और अगर मानो उस वक्त कुछ वर्स सिनेरियो हुआ या थोड़ी बहुत गिरावट और बढ़ी, तो 19,356 जो कि है 50% रिट्रेसमेंट लेवल। ठीक है, तो इतना हमें ध्यान में रखना है। हो सकता है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये गैप ही फिल करे, क्योंकि ये देखिए, ये जो है फ्राइडे वाली, पिछले फ्राइडे की तेजी वाली कैंडल, उसके बाद जो है उसने ये जो गैप किया दिवाली के मुहूर्त ट्रेडिंग में, उसके बाद में फिर नीचे गैप डाउन हुआ, और फिर एक बड़े गैप से, यानी कि ये जो इतने सारे गैप्स रख रख के मार्केट ने ओपनिंग दी है, तो ये कहीं ना कहीं चार्ट को खराब कर रही है। ये चार्ट खराब तो नहीं कहूंगा मैं, पर डिस्टर्ब जरूर हुआ है। तो एक ये पूरी गैप्स को यहाँ पे फिल करके फिर वो एक रैली को रिज्यूम करेगा। ठीक है, तो ये जो फॉल आएगी, ये ज्यादा से ज्यादा मंडे तक मुझे लगता है कि रहनी चाहिए। अगर आज देखते हैं आज मार्केट फ्लैट रहता है या क्या रहता है, फिलहाल लॉन्ग मत होइएगा इंडेक्स में। स्टॉक स्पेसिफिक कई सारे स्टॉक्स है जो आपको गिरावट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा के देंगे। तो हमने हमारे ग्रुप में कुछ स्टॉक्स को सजेस्ट किया है, अब देखते हैं वो कैसे क्या करते हैं। तो अकॉर्डिंगली जो है मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, जैसे जैसे स्टॉक्स जो है टारगेट अचीव करेंगे वैसे वैसे। और अगर आपको जानने हैं वो स्टॉक्स क्या है और आपको भी उसमें पोजीशन लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप करिए 9082503553, और इसी वक्त एनरोल होके आप हमारे 599 की स्कीम के बेनिफिट्स का फायदा उठाइए। ठीक है, तो आज भी जो है आपको सेल ऑन राइज ही करना है। अगर किसी रीजन से 875 मार्केट काटे, यानी कि ऊपर में निकले और 875 काटे, तो भी आप पैनिक मत होइएगा। फ्यूचर में ना सही, लेकिन आप जो है मंथली पुट आप ले ही सकते हैं। ठीक है, और ये पुट मैं मंथली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं दिख रही है। ये दो दो 300 पॉइंट की गिरावट कोई गिरावट नहीं होती, वो एक रिट्रेसमेंट होता है। तो मार्केट जो है 500, 450 से 500 तक मुझे लगता है कि आना चाहिए नीचे में। उसके बाद में आप ऑल टाइम हाई टूटता हुआ देखोगे। ठीक है, बाकी अगर हम कल का परफॉर्मेंस देखें निफ्टी का, तो अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी जो है वो कुछ नेगेटिव ही चल रहा है। और बैंकिंग स्टॉक्स पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी ज्यादा नाजुक लग रहा है फिलहाल। बैंक निफ्टी मुझे ये लेवल तक आता हुआ दिख रहा है जो है 43,700। वो फिलहाल जो है ये लेवल को टेस्ट कर सकता है, 43,700 को। ठीक है, अगर 43,700 किसी रीजन से ब्रेक हुआ, जो मुझे लगता नहीं है होगा, बिकॉज ये एक ट्रेंडिंग सपोर्ट है, और अगर होता है तो फिर वो ये सारे गैप्स को एक सही ढंग से फिल करेगा। वैसे यहाँ पे कोई गैप नहीं है, पर जिस तरह से ये भागा है इतना विदाउट एनी बॉडी, तो वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। ठीक है, 43,700 अगर ब्रेक करता है तो यहाँ से जो है 1,000 पॉइंट की गिरावट और आ सकती है, पर मुझे नहीं लगता कि ये ब्रेक करेगा। तो 43,700 तक फिलहाल हम देखते हैं, उसके बाद हम तय करेंगे कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो बस इतना ही व्यू है। बाकी फ्राइडे है, संभाल के ट्रेड करिएगा, और मेरी चैनल सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरीके के आपको ट्रेड्स मिल सके। और आपको इन्हीं जैसे, जैसे मैंने कल आपको 19,800 का पुट लेने कहा था, तो ऐसे ही अगर आपको ट्रेड्स चाहिए, चाहे ऑप्शन में हो चाहे स्टॉक्स में हो, तो आप हमारी सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी ट्रेडिंग, एंड टेक केयर, और संभाल के ट्रेड करिएगा। ठीक है, चलिए बाय बाय।